वेलकम टू गगन एजुकेशन हब। गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों, साइकिल पर एक पुरुष ने 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय की। समान गति से यानी कि उसी गति से साइकिल चलाने पर वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें दिया है 90 मिनट टाइम दिया है और 12 किलोमीटर की दूरी। तो दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना में समय। दूरी हमें यहाँ 12 किलोमीटर दी है, दूरी दी है 12 किलोमीटर, चाल दी है, चाल हमें निकालनी है दोस्तों। समय दिया है 90 मिनट, मिनट के घंटे बदलेंगे क्योंकि ये 12 किलोमीटर है और ये मिनट में है। यह तो मीटर पर सेकंड होना चाहिए दोस्तों, या किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किलोमीटर है, तो 90 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 3/2, 3/2 घंटे आएंगे। इस 2 की मल्टीप्लाई 12 में करेंगे और इस 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हमारी चाल आ जाएगी दोस्तों। 3 चौक 12, 4 दूनी 8। तो चाल आई हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है दोस्तों? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि समान गति से, जो गति ये चल रहा है यानी कि 8 किलोमीटर की गति से जा रहा है, ये वाली गति से, समान गति से वह साइकिल चलाने पर 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 3 घंटे में 1 घंटे में जाता है 8, तो 3 में कितना जाएगा 24। तो दूरी का फॉर्मूला फिर लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 8 किलोमीटर, समय है 3 घंटे, तो 8 दिया 24। तो डिस्टेंस बराबर होगा 8 गुना 3, 8 दिया 24। तो डिस्टेंस हमारी जो आएगी वो दोस्तों आएगी 24 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, 330 मीटर लंबी एक ट्रेन 550 मीटर के प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की गति क्या है। ये दोस्तों पीएनबी क्लर्क 2022 में भी आया क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, पूरे टाइम एंड डिस्टेंस में वही फॉर्मूला काम करेगा। दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी कितनी होगी दोस्तों? ट्रेन की लंबाई तो दी है 330 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 550 मीटर। ट्रेन जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये इसे खुद की दूरी भी इसे पार करनी होगी, यानी कि 550 प्लस 330, टोटल जो डिस्टेंस आएगी टीडी, टोटल डिस्टेंस आएगी दोस्तों 550 प्लस 330। प्लेटफॉर्म की लंबाई 550, 330 इसकी, तो ये हो गया 5 3 880। 880 मीटर इसको डिस्टेंस ट्रैवल करनी होगी और ये ट्रैवल करती है इसको 44 सेकंड में। ये मीटर है, टाइम सेकंड में दिया है।
तो दूरी दी है 880 मीटर। टाइम दिया है दोस्तों 44 सेकंड और चाल निकालनी है। तो ये 44 जाएगा डिवाइड में तो चाल निकल आएगी। चाल होगी दोस्तों 880 बटे में 44, 11 8 88, 11 चौक 44, 4 से काटेंगे तो 4। तो स्पीड जो आई दोस्तों आई, चाल हमारी आई 20 मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक कार ने 7 घंटे में 364 किलोमीटर और एक ट्रेन ने 3 घंटे में 195 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ट्रेन और कार की गति के बीच का क्रमशः अनुपात क्या होगा। यह बैंक ऑफ बड़ौदा कलर के एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया है। तो इसको करते हैं दोस्तों। तो पहले कार ने 7 घंटे में 364 किलोमीटर समय दिया है और दूरी दी है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। दूरी है 364, ये कार के लिए निकाल रहे हैं दोस्तों। दूरी है 364, चाल हमें निकालनी है, समय दिया है 7 घंटे। इधर जो संख्या गुणा में होती है वो दूसरी तरफ डिवाइड में जाती है। तो चाल आएगी हमारी 364 बटे में 7, 7 से काटेंगे 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 52 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल आई। सिमिलरली इसी प्रकार हम ट्रेन की भी स्पीड निकालेंगे। ट्रेन की स्पीड के लिए क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय लगाएंगे। दूरी जो उसकी ट्रेन की दी है वो 195 दी हुई है और समय 3 घंटे दिया है। दूरी दी है 195, तो यहाँ लिखेंगे दूरी 195, चाल निकालनी है दोस्तों और समय 3 घंटे। तो ये गुना में जो संख्या होती है दूसरी तरफ भाग में जाती है। तो यहाँ से चाल आएगी निकल कर दोस्तों 195 बटे में 3, काटेंगे तो 3 छंग 18, 3 पंजे 15। हमें निकालना है कार की गति, ट्रेन की और कार की गति के बीच का क्रमशः अनुपात। यहाँ हमसे पूछा गया दोस्तों ट्रेन की गति और कार की गति। तो ट्रेन पहले लिखेंगे, कार बाद में लिखेंगे। तो ट्रेन पहले लिखेंगे, ट्रेन कहाँ पर दिया है, दूसरे ऑप्शन। ट्रेन है 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ लिखेंगे 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो ट्रेन की स्पीड हो गई। और कार की स्पीड दी है दोस्तों 52, तो काटेंगे 13 पंजे 65 और 13 चौके 52। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 5:4। रेशो किसका है, ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन, कार की चाल स्पीड ऑफ कार, रेशो 5:4।
अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक खास दूरी के लिए एक यात्री का सुबह का बस किराया 50 रुपये और इसी दूरी के लिए एक यात्री का रात का बस किराया है सुबह के किराए से 3 गुना। तो सुबह यात्रा करने वाले 6 यात्रियों और रात को जो यात्रा करने जाते हैं 4 यात्रियों का मिलकर बस का कितना किराया अदा करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया है सुबह का किराया, तो दिया है दोस्तों 50 रुपये। सुबह का किराया कितना दिया है, 50 रुपये। और रात का जो बस का किराया है वो सुबह के किराए से 3 गुना, तो 150 रुपये। 3 गुना 50 करेंगे तो रात का भी निकल जाएगा 150। सुबह का किराया 50 रुपये, रात का किराया 150 रुपये। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यदि सुबह यात्रा करने वाले 6 यात्री, सुबह जो है एक का किराया 50, तो 6 का कितना है दोस्तों, 50 गुना 6। सुबह जो किराया लगेगा 6 पंजे 30, 300 रुपये सुबह किराए के लगेंगे। सिमिलरली शाम को यानी रात को 4 यात्री मिलकर बस, तो रात को जो यात्रा करते हैं वे लोग हैं 4। 150 रुपये एक का है, 4 का हो गया 600 रुपये। तो ये तो सुबह का किराया होगा 300 रुपये और ये रात का हो गया 600। टोटल किराया पूछा गया दोस्तों। तो कितना इजी क्वेश्चन है, 6 3 900 रुपये उन्हें टोटल किराया देना होगा। दोबारा समझते हैं दोस्तों। एक खास दूरी के लिए एक यात्री का सुबह का बस किराया 50 रुपये दिया है और सुबह जो यात्रा करने वाले हैं व्यक्ति वे 6 हैं, तो एक का 50, 6 का 300, ख़त्म। अब ऐसे ही रात का किराया जो है 3 गुना सुबह से। सुबह यदि 50 रुपये देते हो तो रात में भी 150 रुपये लगते हैं एक ही आदमी के। लेकिन रात में जो यात्रा करने वाले आदमी वे 4 है, 150 रुपये एक का है, तो 600 रात में हो गया। तो 4 और 6 आदमी टोटल किराया बैठेगा उनका पूरे 900 रुपये। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक बस की औसत गति 65 घंटे में 3250 किलोमीटर तय करने वाली एक कार की औसत गति का 3/5 है। तो बस की औसत गति क्या है। तो यहाँ एक बस की औसत गति कितनी है, यहाँ रुकना होगा थोड़ा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 65 घंटे में 3250 किलोमीटर तय करने वाली कार की औसत गति के, तो यहाँ से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कार की दी है दोस्तों। तो कार की औसत गति है, कार की औसत गति है दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, दूरी बटे में समय। इसको काटेंगे तो कार की औसत गति आ जाएगी दोस्तों। 5 से काटेंगे, 5 एक 5, 5 या 15, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, 13 से काटेंगे 13 पंजे 65। तो कार की जो एवरेज स्पीड आई, एवरेज स्पीड ऑफ कार, एवरेज स्पीड ऑफ कार आई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बस की औसत गति कार की औसत गति का 3/5 है। तो कार की औसत गति है 50, तो बस की औसत गति होगी कार की औसत गति का 3/5। तो 3/5 गुणा कार की औसत गति।
5 से काटेंगे 10 बार, 10 दिया 30, तो यह आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा।